नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, एक और भर्ती जो है वो राजस्थान में आ गई है और ये भर्ती जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इस भर्ती के लिए जो पद है, इस पद का मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं कि किस पद के लिए भर्ती आई है। बहुत ही शानदार ये भर्ती है, धमाकेदार भर्ती है, जानदार भर्ती है साथियों। और ये रेफरेंस असिस्टेंट की भर्ती है और इसी के साथ एक और पद इसमें है, वो है लाइब्रेरी रेस्टोरर। कौन है? लाइब्रेरी रेस्टोरर का इसमें पद दिया गया है साथियों। ये जो भर्ती परीक्षा है, इसके लिए आप लोगों का जो योग्यता है वो क्या है, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं फॉर्म, इसके बाद आपकी एग्जाम डेट क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम योग्यताओं की चर्चा करें उससे पहले लुभावनी चीज़ें यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि आप लोगों को परीक्षा दिन के समय जो वेतन मिलता है वो 14,600 रुपये, 2 साल का परीक्षा दिन होता है, उसमें प्रति माह 14,600 रुपये आपको मिलेंगे। जैसे ही आपका परीक्षा दिन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो पे ग्रेड है वो लेवल 5 वाला मिलने वाला है आपको। पे मैट्रिक लेवल 05 वाला आपको मिलेगा, जिसमें 20,800 से प्रारंभ होकर 65,900 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन करने के लिए आपको हाईकोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो है www.hcraj.nic.in पर जाना है। वहां लॉगिन करके और आप अप्लाई सेक्शन में जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आवेदन की जो समय सीमा है वो परसों यानी कि 29 अप्रैल से लेकर और आप 18 मई तक यहाँ फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। यानी 1 महीना भी पूरा आप लोगों के पास नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ये ध्यान रहे। तो समय रहते हुए अपना फॉर्म भर देना आप, ठीक है। शुल्क आप जमा करा सकते हैं इसी के दौरान। और इसके अलावा जो मेन चीजें हैं वो आपको बताऊं कि आपका जो एग्जाम डेट है, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी करता है तो नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट भी वहां पर डाल दी जाती है। तो इससे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में एक अच्छा खासा जो है वो जोश बना रहता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो एग्जाम डेट दी है और जो स्थान दिया है वो 2 चीजें आपको बताई गई है कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए जो आपका वेन्यू रहने वाला है, परीक्षा केंद्र जो रहने वाले हैं वो जयपुर जिला और जोधपुर जिला, ये 2 ही जगह होगा, क्योंकि खंडपीठ अपने जयपुर में है और मुख्य हाई कोर्ट जो है वो अपना जोधपुर में। तो 2 स्थानों पर ही आप लोगों की जो है वो एग्जाम इसके लिए कंडक्ट की जाएगी और उसके लिए आप लोगों का जो है वो यहां पर एग्जाम का डेट भी डिसाइड किया हुआ है। जून, कितनी जून है? 22 जून आप लोगों का जो है शनिवार, ये आपका एग्जाम डेट है। ध्यान रहे, आगे संभावित जरूर लिखा हुआ है। संभावित इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि किसी कारणवश आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन जब यहां पर प्रॉपर शनिवार के साथ डे के साथ यहां लिखा हुआ है तो मान के चलिए इसी दिन आपकी एग्जाम होने वाली है। ओके, इसमें आप लोगों को जो शुल्क देना होगा वो शुल्क सामान्य वर्ग और ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए 750 है, और इसके अलावा साथियों जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए और ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनके लिए 600 रुपये शुल्क है। दिव्यांगजन और राजस्थान के एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 450 रुपये जो है वो शुल्क रखा गया है साथियों। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि मैं आपको पदों का विवरण बता दूं। यहाँ जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों में देखिए जो रेफरेंस असिस्टेंट है, इस रेफरेंस असिस्टेंट के जो पद हैं वो हैं टोटल 3 है जो जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी किसी में नहीं है। जनरल कैटेगरी में 3 पद दिए गए हैं, जबकि लाइब्रेरी रेस्टोरर जो है, इस लाइब्रेरी रेस्टोरर के 31 पद हैं। साथियों आप सोच रहे होंगे कि 31 पद 3 पद ये क्या है? मैं कहूं कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में ये जो पद हैं ये बहुत ज्यादा है। लाइब्रेरियन के लिए ये पद बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर 14 जो पोस्ट है वो जनरल में दी गई है और ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट है रिजर्व, एससी के लिए 4 रिजर्व है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 6 और एमबीसी जो है, इस एमबीसी के लिए कितनी है? 1 पोस्ट यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो ये ऐसे करके टोटल आपकी 31 पोस्ट यहां पर हो जाती है जनरल की और रिजर्व की मिलाकर। जो ओबीसी का बच्चा है उसके लिए 6 तो ये होंगी और 14 ये काउंट हो जाएंगी। तो इनमें से 5 तो महिला की हटा दो, 1 एक्स सर्विसमैन की घटा दो, तो आप 6 इसमें से घटाएंगे तो कितनी बचती है? लगभग 8 बच जाती हैं। तो 8 पद ये हैं और यहां से 1 घटा दो, वुमेन की 5 ये हैं। ठीक है, यानी कि 13 पद जो है वो ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि ओबीसी वाले जनरल में भी तो जा सकते हैं ना। ये वाला मामला यहां पर हो गया पदों का। इसके बाद में क्या इसमें आना है क्या नहीं आना है ये देखिए। यहां पर यह कह रहा है कि सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय विज्ञापित पदों के 50% से अनधिक अतिरिक्त रिक्तियों को प्रोद्बुद्ध होने पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। अगर 50% से कम रहेगी तो दूसरे अभ्यर्थियों को ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाली बात कोई इतने पढ़ने वाली बात है नहीं आप लोगों के लिए।
आगे आइए, आगे आते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि सबसे मेन चीज है कि साहब ये सारी बातें ठीक है, हमें इतना बताया जाए कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ये मुख्य बात है। तो योग्यता क्या है, क्या पात्रता है, और सबसे मेन पात्रता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने स्नातक किया हुआ है, किसी भी विषय में आपने स्नातक किया हुआ है, और उस स्नातक के साथ में अगर आपने यहां पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी डिग्री की हुई है, बी लिब जिसको कहते हैं, स्नातक के साथ साथ अगर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बी लिब का अगर कोर्स किया हुआ है, बी लिब की आपने डिग्री की हुई है, तो आप जो है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बी लिब किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी आपने स्नातक किया हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो लाइन इंडियन इक्विवेलेंट से, यानी जो भारतीय नियम है एस्टेब्लिश यूजीसी के जो ग्रैंड जो यूजीसी जो है, उस यूजीसी के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, विश्वविद्यालय जो है, वो अगर आपकी मान्यता प्राप्त है तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपने अगर किया हुआ है तो वो आपका चलेगा, दौड़ेगा। अगर आप लास्ट ईयर हैं बिलीव में तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शारीरिक उपयुक्तता आप लोग जानते हैं, नेशनलिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आयु सबको पता है कि राजस्थान के अंदर भर्तियों की आयु जो है वो सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। इसके अलावा जो छूट मिलती है वो छूट कैटेगरी वाइज मिलती ही मिलती है। तो यहां पर 18 से 40 वर्ष आप लोगों की जो है वो एज रखी गई है। और इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो मुख्य बात वो है आपकी परीक्षा का स्कीम। ये महत्वपूर्ण है कि सब आने वाला क्या है एग्जाम में। तो यहां एग्जाम में जो आने वाला मामला है वो बता दूं आपको, रिटन टेस्ट होगा, और इस रिटन टेस्ट की खास बात यह कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई भी ऋणात्मक अंकन आप लोगों के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से यहां लिखा गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग यहां पर नहीं है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होंगे। तो इसमें पेपर फर्स्ट जो होगा, उस पेपर फर्स्ट में आपका लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन जो है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है, यानी पुस्तकालय विज्ञान जो है, इससे संबंधित कंटेंट पूछा जाएगा। इस कंटेंट के टोटल 150 मार्क्स होंगे साथियों। कितने होंगे, 150 मार्क्स होंगे, जिसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा। देखो ये 2 घंटे का समय तो दोनों पेपरों के लिए, जिस तरह से बना हुआ है इसमें दोनों 2 घंटे दोनों पेपरों के लिए। अच्छा, पेपर ना बोल के अपन इनको पार्ट बोल लेते हैं, क्योंकि पेपर तो एक ही आना है, ठीक है। यहां पेपर लिखा होता है, यहां फर्स्ट सेकंड में मैंने पेपर बोला है, लेकिन इसको पार्ट बोले थे। पेपर एक ही होना है, एक ही पेपर के 2 पार्ट हैं। पेपर 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, जिसके पार्ट 1 में 150 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी जो है इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी होगी, उसका आपके 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ऐसे करके 200 मार्क्स का जो है ये एक पेपर आपके होने वाला है, जिसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। मैक्सिमम जो पार्ट है 150 मार्क्स का, वो आपका पुस्तकालय वाला है, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आपका यहां सिलेबस भी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है वो लाइब्रेरी साइंस जो है उसके कौन कौन से बिंदुओं से यहां पर आने वाले हैं। इसके अंदर यूनिट जो दी गई है कम से कम ए बी सी, और ये देखिए डी यानी कि 4, और ई यानी कि 5, F 6 यूनिट यहां पर टोटल दी गई हैं। और उसके अलावा आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में ये सामान्य से जो बातें ये दी गई हैं, जिनमें छोटे छोटे कुल मिलाकर टोटल जो है लगभग ये 10 बिंदु आप लोगों को यहां पर दिए गए हैं। तो इस तरह से साथियों ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है लाइब्रेरियन रजिस्ट्रार के लिए, बहुत ही शानदार जॉब है, हाई कोर्ट की ये जॉब है। तो जो भी विद्यार्थी आप में एलिजिबल हैं इसके लिए, वो समय रहते अपना फॉर्म फिल करें और तैयारी के लिए जुड़ें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।